हाय गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बाण भट्ट का जीवन परिचय। बाण भट्ट का सामान्य परिचय। बाण भट्ट ही ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने अपना परिचय स्वयं विस्तार से हरिश्चरितम में तथा संक्षेप में कादम्बरी में दिया है। महाकवि बाण भट्ट चित्रभानु और राजदेवी के पुत्र थे। गाइज, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज ऐसी ही और वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। बाल्यावस्था में ही माता की मृत्यु होने पर पिता ने ही इनका लालन पालन किया था। जब यह 14 वर्ष के थे तभी उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। इसके पश्चात यह अपने मित्रों के साथ भ्रमण पर निकल गए थे और साथ ही विभिन्न गुरुकुलों में अध्ययन भी करते रहे। विषयों में पारंगत होकर तथा प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव करते हुए घर लौट आए। बाद में सम्राट हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर हर्षवर्धन के राज दरबार में पहुँचे, जहाँ इन्हें सभा पंडित नियुक्त किया गया। राजा हर्षवर्धन ने इन्हें अपने दरबार में इसलिए बुलवाया था क्योंकि राजा हर्षवर्धन ने उनके बारे में नकारात्मक बातें सुन रखी थी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हर्षवर्धन ने उन्हें बुलाया था। सम्राट हर्षवर्धन का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। चीनी यात्री हिनसेंग 629 से 645 ईस्वी में अपने भारत भ्रमण के दौरान हर्ष के निकट संपर्क में आया था। इस आधार पर बाण का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। बाण भट्ट वत्स या वात्स्यायन वंश या गोत्र में उत्पन्न हुए थे तथा शिव भक्त थे। इनके गुरु का नाम भरवु या भरतस था। इनके 2 भाई और 1 बहन भी थे, जिनके नाम चित्रसेन, मित्रसेन और बहन मालती। इनके मित्र मयूर भट्ट की बहन से इनका विवाह हुआ था, जिनसे पुलिन भट्ट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने कादम्बरी का उत्तर भाग लिखकर उसे पूरा किया था। संस्कृत महाकवियों में बाण भट्ट का उत्कृष्ट गद्यकार के रूप में सर्वोच्च स्थान है। बाण भट्ट का यह जीवन परिचय अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम और कादम्बरी। बाण भट्ट के 2 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। हर्षचरितम में राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र है और कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है, जिसे पूरा करने से पहले ही उनका देहांत हो गया था। तत्पश्चात उनके पुत्र पुलिंद भट्ट ने इसे पूरा किया था। बाण भट्ट ने जितनी सुंदरता, सहृदयता और सूक्ष्म दृष्टि से ब्रह्म प्रकृति का वर्णन किया है, उतनी ही गहराई से अतः प्रकृति और मनोभावों का विश्लेषण किया है। नेट वाले पेपर में गाइज बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व का पहला उपन्यास कौन सा है, तो वो है कादम्बरी, जिसके रचनाकार हैं बाण भट्ट। बाण भट्ट गद्य पद्य दोनों के मूर्धन्य सम्राट हैं। यह
पांचाली रीति के कवि हैं। यह किसी एक शैली के कवि नहीं हैं। इनकी रचनाओं में दीर्घ समासा, अल्प समासा व समास रहित शैली के दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं में भाषा का अविच्छिन्न प्रभाव एवं कोमलता सर्वत्र देखने को मिलती है, जो श्रोता या पाठक के सीधे हृदय तक पहुंचती है। इनकी रचनाओं में श्लेष, अर्थापत्ति, विरोधाभास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। इनके ग्रंथों में श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर चित्रण है, चाहे वह संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार हो। अतः स्पष्ट है कि बाण संस्कृत महाकवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनको दी गई उपाधि या उक्ति सर्वदा उचित है। बाणो छिट्टम जगत सर्वम। इसमें कहा गया है कि जो बाण भट्ट जो महाकवि हैं वो सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब वो हर विषय में निपुण हैं। अगर इसका अर्थ आपको पहले से पता था तो प्लीज़ गाइस कमेंट जरूर करें। अब बात आती है बाण भट्ट के वंश की। वो कौन से वंश में उत्पन्न हुए, कैसे क्या हुआ वो देखिए गाइस। जो वात्सायन जो वंश है उसमें पहले जो मतलब पैदा हुए वो थे कुबेर, फिर हुए पाशुपत, इनके अनेक पुत्र हुए, फिर हुए अर्थपति, इनके 11 पुत्र हुए, फिर उनमें से था चित्रभानु, चित्रभानु को हुआ बाण भट्ट। देखिए गाइज, फिर बाण भट्ट का एक पुत्र था जिसके कई नाम देखने को मिलते हैं, जैसे भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट, पुलिंद भट्ट। पुत्र एक था पर नाम 3 हैं, कहीं पुलिन भट्ट मिलता है, कहीं भूषण भट्ट मिलता है। अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, अब उन पर बात करते हैं। तो जैसे बताया गया है, बाण भट्ट का जो निवास स्थान है वो सोन नदी के पास प्रीतिकुट नाम ग्राम, वर्तमान में शाहाबाद, बिहार में है। वंश या गोत्र जो कि हमने पहले भी पढ़ा, वात्सायन या वत्स वंश जो ब्राह्मणों का वंश है वो। फिर है उपासक, ये किसके उपासक थे? शिव के। ये क्वेश्चन नेट में भी बहुत बार पूछे जाते हैं गाइज। इनके जो पितामह हैं वो थे अर्थपति। पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राजदेवी, पुत्र वही है भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट, पुलिंद भट्ट। इनकी बहन का नाम मालती, भाई का नाम चित्रसेन और मित्रसेन। इनके 2 भाई थे। गुरु का नाम भरवु या भरतसु। ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है गाइज। और इसकी जो पत्नी है वो है कवि मयूर भट्ट की जो बहन है वो। राज्याश्रय सम्राट हर्ष के सभा पंडित। रीति पांचाली, जो इनकी रीति है वो है पांचाली। समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं गाइज। इन क्वेश्चनों से बाहर बाण भट्ट के परिचय में से कुछ नहीं आएगा गाइज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ। एक बार इनको भी रिवाइज कर लिए गाइज। क्या है, बाल्यावस्था में माता का स्वर्गवास हो गया था। 14 वर्ष की आयु में इनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। और हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। हैनसांग ने
629 से 645 ईस्वी तक भारत में भ्रमण किया था और हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। ये जो ह्वेनसांग है गाइज, ये कहाँ का यात्री था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं बाणभट्ट के जो रचनाएं हैं उनकी। कादम्बरी जो है ये कथा है। जो 2 है वो हर्षचरितम जो आख्यायिका है। फिर है चंडी शतकम जो मुक्तक है। फिर है मुकुट ताड़ितकम यह नाटक। फिर है पार्वती प्रणय ये भी नाटक है। मुख्य इसकी 2 हैं, कादम्बरी और हर्षचरितम। तो ये था गाइस बाणभट्ट का जीवन परिचय। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।